हेलो वीवर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं तहसीलदार बीपीएस 16 पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है 7 नवंबर 2021 यानी आज ही कंडक्ट हुआ है। सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है हमने सॉल्व किया है जो कि पीपीएससी ने लिया है, तो उसको हम जो है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाला नया पेपर आप तक पहुंच सके। और ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 0338383555। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस या ओरिजिनल पेपर का स्क्रीनशॉट है तो इस नंबर पर शेयर कर दे ताकि उसके आंसर्स भी आप तक पहुंचाया जा सके और सबको फ़ायदा हो। तो स्टार्ट करते हैं पेपर। मीनिंग ऑफ ईडियम आउट एंड आउट। आउट एंड आउट ईडियम आया जिसका मतलब था कंप्लीटली। तो आंसर में जो ऑप्शन था कंप्लीटली और इसका एब्सोल्यूट भी बनता है, तो राइट आंसर जो इसका था वो था कंप्लीटली, मुकम्मल तौर पर। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ ईडियम डाई इन हार्नेस। तो डाई इन हार्नेस का मतलब है टू डाई वाइल स्टिल वर्किंग। तो वर्किंग कंडीशन में जब काम जारी था तो उस कंडीशन में मर जाने को कहते हैं डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ एड्यूस। तो सिनोनिम ऑफ एड्यूस है इलिसिट, इवोक, एक्सटॉर्ट एंड एक्सट्रैक्ट। आई थिंक जो है वो एक्सट्रैक्ट ऑप्शन में मौजूद था, तो इसका जो राइट आंसर बनता था वो एक्सटॉर्ट या एक्सट्रैक्ट था। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ सेंटिमेंटल। तो एंटोनिम ऑफ सेंटिमेंटल है डिस्पैशनेट। तो इसका जो है वो मुतजाद पूछा गया था, एंटोनिम पूछा गया सेंटिमेंटल का। तो इसका जो सिनोनिम होता है वो तो इमोशनल और इसका एंटोनिम है डिस्पैशनेट। नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ एबोमिनेबल। तो एबोमिनेबल का जो सिनोनिम है उसका जो मुतरादफ है वो है लॉथनेस, लॉथसम, डिटेस्टेबल, हेटफुल, ओडियस, obnoxious, डिस्पेकेबल, ड्रेमनेबल। तो ये सारे के सारे जो हैं इसके सिनोनिम्स हैं। तो आई थिंक जो हेटफुल है ये हेटफुल या ऑडियस, इन दोनों में से एक जो है ऑप्शन में मौजूद था, तो वो राइट आंसर था। आगे चलते हैं। सिनोनिम ऑफ इविजल। इविजल जो है इसका सिनोनिम था, इसका राइट आंसर था कैजोल। नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ कैकोफोनी। तो कैकोफोनी का जो सिनोनिम था वो राइट आंसर जो दिया गया था पेपर में वो था नॉइज, शोर। डिस्कॉर्ड और डिसोनेंस जो है ये भी इसके सिनोनिम्स हैं, लेकिन जो पेपर में दिया गया था वो था नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ गैल्वनाइज। तो गैल्वनाइज का सिनोनिम है स्टिर, शॉक, एक्साइट, अवेकन। तो स्टिर जो था वो राइट आंसर था। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ प्रूडेंट। तो प्रूडेंट का जो मुतजाद पूछा था वो था इम्प्रूडेंट। तो ये ऑप्शन में मौजूद था इम्प्रूडेंट, तो ये राइट आंसर था। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ कैलस। तो कैलस का जो एंटोनिम है मुतजाद हो वो है सेंसिटिव। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ कैलो। तो एंटोनिम ऑफ कैलो भी पूछा हुआ था जिसका मतलब था सिंपैथेटिक, कंपैशनेट। तो इसका जो राइट आंसर बनता था वो था सिंपैथेटिक। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ एंट्रेंच। तो एंट्रेंच का जो मुतजाद है, जो एंटोनिम है वो है डिसलॉज या अपरूट। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ स्टेल।
तो स्टेल जो था ये एक पूछा गया था, एंटोनिम मुतजाद पूछा गया था, तो इसका मतलब होता है फ्रेश। जो इस स्टेल का जो ऑपोजिट है, मुतजाद है, वो है फ्रेश। एंटोनिम ऑफ एडमोनिशन, तो एडमोनिशन का जो मुतजाद है वो है अपलॉट। नेक्स्ट एंटोनिम ऑफ सेंट, सेंट का जो एंटोनिम है मुतजाद हो है स्टेंच या स्टिंग। सेंट होता है खुशबू, स्टेंच या स्टिंग जो है वो बदबू। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ अशेम्ड, अशेम्ड का एंटोनिम है ब्रेजन फेस्ड। ये आंसर पेपर में मौजूद था, तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है ब्रेजन फेस्ड। एंटोनिम ऑफ कैलेमिटी, तो कैलेमिटी का जो एंटोनिम है वो है ब्लेसिंग। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ फेसिट, फेसिट का जो मुतजाद है, जो एंटोनिम है वो है अनकवर या कॉन्ट्रेरी। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में मौजूद था वो इसका राइट आंसर है फेसिट का। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ ट्रैंक्विलिटी, तो ट्रैंक्विलिटी का जो एंटोनिम था वो बनता था कमोशन, अनरेस्ट या अपरोर। तो कमोशन, अनरेस्ट, अपरोर में से जो भी था पेपर में वो उसका राइट आंसर था। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, कुछ अल्फाज जो थे वो उर्दू में दिए गए थे, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, तो उसको हमने ट्रांसलेट किया है पेपर के मुताबिक। ज़रफ़, नोबल, तो ज़रफ़ का जो इंग्लिश मीनिंग है वो है नोबल। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश निडर, फेयरलेस। इसका जो राइट आंसर था वो बनता था फेयरलेस। नेक्स्ट है फनशनास, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है, लफ्ज़ है फनशनास। विर्चुअसिक, इसमें आर्टिस्ट का ऑप्शन भी मौजूद था, ज़्यादातर लोगों ने वो टिक किया था, तो लेकिन जो सही आंसर था वो था विर्चुअसिक। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बदहवास, बदहवास होता है डिस्कंसर्टेड या डिस्ट्रैक्टेड। तो बदहवास को अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब बनता है डिस्कंसर्टेड या डिस्ट्रैक्टेड। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश फरदा, फरदा का मतलब होता है आने वाला दिन, टुमारो, नेक्स्ट डे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश साजिशें, कॉन्स्पायरेसीज, इंट्रीजिंग। तो कॉन्स्पायरेसीज जो हैं वो साजिशें का इंग्लिश मीनिंग है। तो व्यूअर्स ये क्वेश्चंस व्यूअर्स से मिले थे, जो कि आपके साथ उनके आंसर्स शेयर कर दिए गए हैं। फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन, ताकि हर आने वाला नया पेपर आप तक पहुंच सके। तो इसके पार्ट 2 का इंतज़ार करें। जैसे ही हमें व्यूअर्स से क्वेश्चंस रिसीव होते हैं हम उनको सॉल्व करके इंशाल्लाह वो भी आप तक जल्द पहुंचा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।